बनेगी। बीजेपी के बंगाल में परेशान हो गया इससे। क्या परेशानी बढ़ा दिया, क्या क्या ऐसा? ले हिंदू लोग दिन में आग लगा देते, लोग घर में जाके हिंदू उनके दिन में मार देते तो परेशान नहीं हो गया आदमी। पत्रकार ने पूछा लालू प्रसाद से, तुम्हारे यहाँ सड़कें क्यों खराब है कि ये मोदी घात है, कि तुम्हारा स्कूल क्यों खराब है कि मोदी घात है, कि तुम्हारे 9 बच्चे क्यों, ये भी मोदी घात है। वो आदमी भूल जाता है, हर बार मोदी कहता है। से चलती है कि भारत और भारत की संस्कृति से बिल्कुल भी समझौता नहीं सहा जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो बीजेपी हिंदू धर्म को लेके चलती है, तो मैं पूछना चाहती हूँ गौ हत्या क्यों हो रही है? अभी तक बंद हो जाने थी, 11 साल हो चुके हैं। आज 4 लाख मठ मंदिर आपके सरकार के अधिग्रहण में है, क्यों सरकार मुक्त नहीं कर रही मठ मंदिरों को? ये उदाहरण है। और भी मैं आपको अभी गंगा मैया पूर्णतः 12 साल हो गए, सुरक्षित नहीं है, तो ये नहीं कह सकते आप। लेकिन हाँ, संस्कृति को लेके कट्टरता से बीजेपी चलती है। अब हमारी जो बंगाल की दीदी हैं ममता जी, एक लौती सीएम है पूरे देश की और दुनिया की, जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं उनको 10 लाख रुपया सहायता राशि देती हैं। ये महिलाओं की स्थिति है बंगाल में। नमस्ते, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, बंगाल चुनाव और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। लगातार जमीनी हकीकत सबके सामने है कि इस बार ममता चुनाव जीतेगी या कुछ और होने वाला। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी बढ़िया टक्कर देगी, तो हमें लगा जो लोग वोट देते हैं, जो लोग राजनीति को समझते हैं, उनसे पूछे कि आखिर ममता इस बार टक्कर देगी या सच में बीजेपी इस बार खेला कर देगी। यार, जिस तरीके से अमित शाह बोल रहे हैं कि इस बार उखाड़ फेंकेंगे ममता बानों को, क्या लग रहा है उखाड़ फेंकेंगे? 100%। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? वो तो सरकार पहले से 10 साल से 15 साल से सीएम है। सीएम का मतलब ये नहीं होता कि प्रदेश का विकास न करो। सीएम का मतलब ये होता है पब्लिक अगर चुन के भेज रही है तो प्रदेश का विकास करिए आप। ये विधानसभा का चुनाव है। अब विधानसभा का चुनाव जो है वो विकास के ऊपर है। आम पब्लिक जागरूक है। अरे तो आखिर पहले 10-15 साल से कैसे वो सीएम बने हुए हैं? यही सवाल। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। जितने बांग्लादेशी घुसा के बैठी थी, केंद्र सरकार ने उनको बाहर कर दिया है। अब आइए आप हकीकत पे और जीतिए। आपको पब्लिक अगर पसंद करती है तो जीतिए, फिर चीफ मिनिस्टर बनिए आप। नहीं बन पाएगी। अब नहीं बन पाएगी। जा, क्यों नहीं बनेगी भाई? अब काम सही नहीं उनके। अरे बोलते रहे सीएम रही है भाई, काम किया है बढ़िया और जीतेगी चुनाव। सीएम रही हैं। मस्जिद बनवा रही, चुनाव जीतने बनवा रही। अरे वो मस्जिद कहाँ बनवा रही है? वो तो पार्टी से अलग हो गया आदमी, हुमायूं कबीर जो है। तो रोक लगा देना उसके ऊपर। रोक नहीं लगती है, फिर रोक लगा दे, कहानी खत्म। नहीं बन पाएगा। क्यों बनेगा जब रोक लगा देगा मुख्यमंत्री? फिर किसकी सरकार बनेगी बंगाल में? बीजेपी बनेगी। बीजेपी के बंगाल में परेशान हो गया इससे। क्या परेशानी बढ़ा दिया, क्या क्या ऐसा? ले हिंदू लोग दिन में आग लगा देते, लोग घर में जाके हिंदू उनके दिन में मार देते तो परेशान नहीं हो गया आदमी? बताओ पहले। तो आदमी जब दुखी होगा तो फिर तो परेशानी तो वही है। जो लोग बोल रहे हैं कि ममता बढ़िया काम करती है, बीजेपी उनको फंड नहीं देती है, सरकार काम नहीं करने दे रही है। ये तो कई बार भी कह रहा था, तभी उसने सीध बंद बनवाया अपना कि बीजेपी काम नहीं करने देती है। हाँ, ये तो खामोखाई बातें हैं। जो काम है ये सब मोदी घात है। लालू प्रसाद, पत्रकार ने पूछा लालू प्रसाद से, तुम्हारे यहाँ सड़कें क्यों खराब है कि ये मोदी घात है, कि तुम्हारा स्कूल क्यों खराब है कि मोदी घात है, कि तुम्हारे 9 बच्चे क्यों, ये भी मोदी घात है। वो आदमी भूल जाता है, हर बार मोदी कहता है। इस तरीके से हाँ, कहा जा रहा है कि बदलाव होगा। क्यों नहीं होगा? तय है, गारंटी से। क्या रीजन है चाचा बदलाव होने का? आप बताइए कुछ रीजन। जैसे बोल रहे हैं कि हिंदुओं के घर जला देते हैं, सरकार काम नहीं करने दे रही है। बीजेपी किसी धर्म को लेकर नहीं चलती है। अरे हिंदू धर्म को लेकर चलती है। सुनिए, हिंदू धर्म को लेकर चलती है। कैसे आप कह रहे हैं हिंदू धर्म को लेकर चलती है? खुद बोलती है, उनके कार्यकर्ता बोलते हैं कि हम सनातन धर्म सबको, मुस्लिम खुद बोलते हैं कि हिंदू धर्म को मानती है। ऐसा है क्या? अस्तबल में सब घोड़े ही होते हैं? कुछ गधे भी होते हैं, तो कुछ गलत चीज़ें बोलने वाले तो गधे ही हैं। बीजेपी के जो मेन हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि बीजेपी एक धर्म एक राजनीति करती है। कितने मुसलमान भी बीजेपी से जुड़े हैं और अच्छे काम की वो प्रशंसा भी कर रहे हैं। हाँ? एक जात को टारगेट किया जाता है, मुसलमान हर मुसलमान गलत नहीं है। हाँ? जो अंकल ने बोला है बहुत ही सही उत्तर दिया है अंकल ने कि बीजेपी हिंदू धर्म को लेके नहीं चलती है। उसके उदाहरण है, कई उदाहरण है। लेकिन बीजेपी संस्कृति को लेके बहुत जरूरी चलती है, कट्टरता से चलती है कि भारत और भारत की संस्कृति से बिल्कुल भी समझौता नहीं सहा जाएगा।
लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो बीजेपी हिंदू धर्म को लेके चलती है, तो मैं पूछना चाहती हूँ गौ हत्या क्यों हो रही है? अभी तक बंद हो जाने थी, 11 साल हो चुके हैं। आज 4 लाख मठ मंदिर आपके सरकार के अधिग्रहण में है, क्यों सरकार मुक्त नहीं कर रही मठ मंदिरों को? ये उदाहरण है। और भी मैं आपको, अभी गंगा मैया पूर्णतः 12 साल हो गए, सुरक्षित नहीं है, तो ये नहीं कह सकते आप। लेकिन हाँ, संस्कृति को लेके कट्टरता से बीजेपी चलती है और चलना भी चाहिए, इसमें कोई। बंगाल में चुनाव होने वाला है, ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी, क्या लग रहा है बदलाव होगा? क्योंकि अमित शाह कह रहे कि सर उखाड़ फेंकेंगे टीएमसी को। देखो, अब हमारी जो बंगाल की दीदी है ममता जी, एक लौती सीएम है पूरे देश की और दुनिया की, जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं उनको 10 लाख रुपया सहायता राशि देती हैं। ये महिलाओं की स्थिति है बंगाल में। आज किसानों को देख लो बंगाल में क्या हालत है, नौजवानों की हालत देख लो। आज बंगाल का एक एक नौजवान दर दर भटक रहा है पूरे देश में, राज्यों में। क्यों भटक रहा है? क्योंकि दीदी उनका सोच नहीं पा रही, स्कीम नहीं ला पा रही। अरे वो कहते हैं कि बीजेपी फंड नहीं दे पा रही हमको, इसलिए नहीं सोच पा रही। देखो, ये जो यहाँ लाल पीला हरा नीला केजरीवाल बैठा था ना, जो जनता से, और मोदी की एक भी स्कीम जमीन पे, दिल्ली की भूमि पे नहीं उतरनी दी इसने, ना आयुष्मान भारत योजना और ना ही किसान सम्मान निधि। आज क्या हुआ उसका? लाल पीले को कहाँ कर दिया जनता ने? तो हाँ, ऐसे ही बंगाल की एक एक जनता प्रतिबद्ध है, जो जनता के साथ छेड़खानी करेगा, जनता को लाभ नहीं देने देगा, सिर्फ उसके साथ यही हासिल होना चाहिए। और जनता की, बंगाल की जनता, आज आप देख लो क्या हो रहा है। आज बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? मूर्तियां अरेस्ट हो जाती हैं। और जो आम जनता है, आम जनमानस, मैं कहता हूं कोई भी लोकतंत्र है भारत में, अगर कांग्रेस को वोट करता है तो टीएमसी के गुंडे बाहर जान के उसके साथ मारपीट करते हैं, बिल्कुल डर का वातावरण। अगर वही जनता अगर बीजेपी को वोट डालता है, मतलब एकदम जो कहते हैं बंगाल में, आज बंगाल में संविधान नहीं माना जा रहा है। आज जो दीदी कहती हैं बीएसएफ को जगह नहीं देती हैं मुंह में, कौन सा लोकतंत्र है?